Hey guys, welcome to the science class. We were discussing about the sorting of materials into groups. As we have discussed earlier, the material, as every object in the nature is made up of a material. Material may be natural or man-made. Today we will discuss about the properties of the materials. What are their properties? जैसा कि आप जानते हैं कि जो सभी मटेरियल्स होते हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि आयरन है वो हार्ड होता है, जो कॉटन है वो सॉफ्ट होती है, और जो गोल्ड है उसका यूज शाइनी होने के कारण हम उसका जो ज्वेलरीज में यूज करते हैं। इसी तरह जो सभी मटेरियल्स हैं उनकी सभी सभी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। हम अब उनको अलग अलग किस बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं या फिर उनको अलग अलग कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, उनको एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं, उनके लिए हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। हम किस तरह उनको क्लासीफाई कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, मीन्स कि वो देखने में कैसे है, शाइनी और डल, कि वो उनके अंदर चमक है या फिर वैसे दिखाई डल दिखाई देते, जैसे कि लकड़ी लकड़ी में कोई चमक नहीं होती, मीन्स its appearance is dull. And as you can see, gold and steel, they have luster to them, they are shiny. On the basis of hardness and softness, as you can say that, as you can say that the iron is hard and cotton is soft. Similarly, we can classify on the basis of their hardness and softness. Solubility or insolubility in water, means they soluble in water or not, कि हम वो पानी के अंदर घुल सकते हैं या नहीं। जैसे कि चीनी है और नमक है, अगर हम इसको पानी में डाल के उस पानी में उनको मिलाएंगे तो क्या होगा, इजीली सोल्यूबल हो जाएंगे। तो इसका मतलब उसके अंदर घुलनशील है। और जो अगर हम उसके अंदर मिट्टी या फिर कोई पत्थर डालें तो क्या होगा, उसके अंदर घुलेगा नहीं। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, इनसॉल्युबल है। ऑन द बेसिस ऑफ हैवीनेस एंड लाइटनेस विद रिस्पेक्ट टू वाटर, हैवीनेस और लाइटनेस में हम इस पानी के अंदर डाल के देखेंगे कि वो चीज़ पानी के कंपैरिजन में हार्ड है, उससे हैवी है, या लाइट है मतलब कि उससे भारी है या हल्की है। अगर भारी होगी तो क्या होगी, उसके पानी के अंदर डूब जाएगी, अगर हल्की होगी तो क्या होगी, पानी के ऊपर तैरेगी। और फिफ्थ है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसलूसेंसी एंड ओपेकनेस, मीन्स कि हम उसके अंदर से देख सकते हैं या नहीं। जिस तरह की ग्लास क्या है, ग्लास, कुछ ग्लास ट्रांसपेरेंट होते हैं और कुछ ट्रांसलूसेंट होते हैं। और जिस तरह लकड़ी क्या होती है, ओपेक होती है, क्योंकि उसके अंदर से हम देख नहीं सकते। तो अब हम इन सभी प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, एज यू कैन सी इन द image, this is diamond. Diamond diamond has appearance which is shiny, and there is wood has dull appearance, means on the basis of appearance we can classify them. For example, gold, silver, copper, aluminum and iron has what, they have shiny appearance. And there are some materials such as paper, cardboard, wood, chalk, all they have dull appearance. The- and on this basis we can classify the metals. And second classification is the classification of materials on the basis of hardness and softness, means are हार्ड और सॉफ्ट, मीन्स कि क्या हम उन्हें अपने हाथों से आराम से दबा सकते हैं या नहीं। अगर किसी चीज़ को आराम से दबा सकते हैं इसका मतलब वो क्या है, सॉफ्ट है। और जिस चीज़ को हम आराम से दबा सकते हैं वो क्या है, हार्ड है। जैसे कि जिनको हम आसानी से दबा नहीं सकते वो क्या हो जाएंगे, हार्ड मटेरियल्स हो जाएंगे। और जिनको हम आसानी से दबा सकते हैं वो क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट मटेरियल्स। और जैसे हार्ड मटेरियल्स को हम काट भी नहीं सकते आसानी से, जैसे कि आयरन है, स्टील है, वुड है, ब्रिक है, ये क्या है, हार्ड मटेरियल्स होते हैं। और सॉफ्ट मटेरियल्स फॉर एग्जांपल कॉटन होती है, ये क्या है, सॉफ्ट मटेरियल है। वूल है, फोम है, रबर है, कैंडल है, बटर है, ये क्या चीज़ है, ये सभी सॉफ्ट मटेरियल्स है। और हमारी स्किन है वो भी क्या है, सॉफ्ट है। इसी तरह अगर हम
तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबिलिटी इन वाटर, कि वो वाटर के अंदर सोल्यूबल है या नहीं। अगर जो जो भी मटेरियल्स हैं वो अगर हम उनको पानी के अंदर डालें, तो अगर वो पानी के अंदर मिल जाए तो उन्हें क्या कह देंगे कि वाटर सोल्यूबल। जैसे कि हमने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर शुगर डाली और फिर उस शुगर को चम्मच से मिलाया, तो फिर क्या होगा कि शुगर क्या है, आप देखोगे थोड़ी देर में पानी के अंदर मिल जाएगी। इसका मतलब क्या है कि वो पानी के अंदर सोल्यूबल है। सिमिलरली हमने एक दूसरी टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर क्या लिया हमने, सैंड डाली, मीन्स रेत डाली, तो उसके अंदर क्या देखा कि हमने बहुत कोशिश की लेकिन जो सैंड है वो पानी के अंदर नहीं घुली, इस वजह से वो क्या होगी, उसके इनसोल्यूबल होगी। इसी तरह बहुत सारे सब्सटेंस जो उसके अंदर सोल्यूबल है और बहुत सारे सब मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो इनसोल्यूबल होते हैं, जैसे कि ग्लास है, प्लास्टिक है, पेपर है, मस्टर्ड ऑयल है, ये क्या है, ये इनसोल्यूबल है। सोल्यूबल जैसे कि सोल्यूबल सब्सटेंसेस कौन सा, जैसे कि हमने शुगर, साल्ट, वॉशिंग सोडा, मिल्क, ये चीज़ क्या है, ये इजीली सोल्यूबल हो जाती है। ये तो हमने सॉलिड की बात किया, मगर अगर हम इसी तरह लिक्विड्स में क्या कर सकते हैं, जैसे कि मिल्क है, मिल्क क्या है, लिक्विड है, वो क्या है, वाटर के अंदर सोल्यूबल है, क्योंकि जैसे हम पानी के अंदर दूध मिलाएंगे तो क्या होगा, उसके अंदर ही आराम से घुल जाएगा, तो इसीलिए वो क्या हो गया, सोल्यूबल हो गया। और लेमन जूस, विनेगर, अल्कोहल, ये सभी क्या है, ये सोल्यूबल है। इसी तरह कुछ मटेरियल्स होते हैं जो सोल्यूबल नहीं होते, जैसे कि कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, इसमें सोल्यूबल होती है, क्योंकि ये उसके ऊपर पानी के ऊपर तैरने लग जाती है, ना कि उसके अंदर घुलती है। इसी तरह अगर हम गैसेज के बारे में बात करें तो कुछ गैसेज क्या होती है, पानी के अंदर सोल्यूबल होती है, कुछ नहीं होती। जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पानी के अंदर सोल्यूबल है, क्योंकि अगर पानी में ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या होगी, पानी में फिशेज क्या है, जिंदा नहीं रह सकेगी, वो मर जाएगी। तो फिर इसीलिए, क्योंकि उस पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है, उसी ऑक्सीजन को सांस के तौर पर लेती है, तो इसीलिए क्या है, अगर उसके अंदर नहीं होगी तो क्या होगी, वो मर जाएगी। अगर आपको कोई, अगर वैसे देखना हो घर पे एक्सपेरिमेंट करके कि पानी के अंदर एयर है या नहीं, उसके लिए आप क्या करना, गैस के ऊपर एक बर्तन लेना, उस बर्तन के अंदर पानी डालना, जैसे आप उसके अंदर पानी डालोगे तो अगर उसको आप गर्म करोगे तो क्या देखोगे कि उसके अंदर से छोटी छोटी बुलबुलें निकलेंगी ऊपर की तरफ, इसका मतलब उसके अंदर क्या है, एयर है। इसे हम क्या कह सकते हैं कि उसके अंदर एयर है। अच्छा, इसी तरह क्या है, ऑक्सीजन के बारे में हमने बात की, ऑक्सीजन क्या है, उसके अंदर सोल्यूबल है। और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, वाटर के अंदर सोल्यूबल है, क्योंकि जो पानी के अंदर पौधे होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि पौधे फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो फिर उसकी वजह से क्या है कि अगर पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो पौधे क्या होंगे, जीवित नहीं रह सकते, तो फिर उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। और फिर अगर पौधे नहीं होंगे तो बहुत सारे जीव जंतु क्या पानी के अंदर पौधों को ही खाते हैं, तो फिर इस वजह से उनकी डेथ हो जाएगी। तो अगर वो जिंदा है तो इसका मतलब क्या है, इस चीज़ का प्रूफ है कि वो कि पानी के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड है। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हैवीनेस एंड लाइटनेस। हैवीनेस मीन्स कि वो पानी से भारी है या फिर पानी से हल्के हैं, जैसे कि हम कोई आयरन नेल ली, आयरन नेल मीन्स कोई कील ली, उसके अंदर लोहे की कोई कील ली, हमने क्या किया कि बीकर के अंदर या फिर गिलास के अंदर पानी लिया, उसके अंदर हम डालेंगे तो वो क्या होगा कि वो नीचे बॉटम में चली जाएगी। इसका मतलब क्या है कि वो उससे भारी है, हैवी है। और इसी तरह अगर हम एक दूसरा बीकर लेते हैं, उसके अंदर हमने क्या किया, कोई छोटा लकड़ी का टुकड़ा लिया, उसके अंदर जब हम पानी के उस बीकर के अंदर लकड़ी का टुकड़ा डालेंगे तो वो क्या होता है, वो उसके ऊपर तैरता है। इसका मतलब वो पानी के कंपैरिजन में क्या है, हल्का है। अब इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है, फिफ्थ क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसलूसेंसी एंड ओपेकनेस। मीन्स ट्रांसपेरेंसी क्या होती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर या फिर कोई मटेरियल है, अगर उसके आर पार एक्रॉस हम अच्छे से देख सके साफ, तो उसको
उन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं, हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि आपको ये विंडो दिखाई दे रही है, इस विंडो के अंदर जो ग्लास है, इसके आप इसके अंदर से आसानी से देख सकते हैं, तो फिर इसका मतलब ये क्या है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। इसी तरह जैसे साफ पानी होता है और एयर है, ये सभी क्या है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। कुछ प्लास्टिक भी होते हैं ट्रांसपेरेंट, और अल्कोहल भी एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। इसी तरह अगर हम ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स की बात करें, ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर से हम देख तो सकते हैं लेकिन वो हमें क्लियर दिखाई नहीं देता, हमें साफ दिखाई नहीं देता, कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है, तो इस वजह से उनको क्या कहते हैं, हम ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि गंदा पानी होता है, और कुछ कि खिड़कियों में लगे हुए कांच होते हैं जो बिल्कुल ग्राउंडेड होते हैं, मीन्स उनके अंदर से हम आसानी से साफ देख नहीं सकते आर पार, तो उस तरह के मटेरियल्स को क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स कहते हैं। जैसे कि अगर किसी पेपर के ऊपर हमने ऑयल गिरा दिया, तो फिर उसके वजह से क्या होगा, उस पेपर के अंदर से दिखाई तो देगा लेकिन हमें साफ नहीं दिखाई देगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, कि ट्रांसलूसेंट मटेरियल हो जाएगा। जिस तरह की बटर पेपर, ऑयल्ड पेपर, ये सभी क्या है, ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स हैं। अब इसी तरह अगर मैं ओपेक मटेरियल्स की बात, जैसे कि आपको एक ग्राउंड ग्लास दिखाया गया है, ये क्या है, ट्रांसलूसेंट मटेरियल है। और अगर ओपेक मटेरियल्स की बात करें, तो ओपेक मटेरियल्स वो होते हैं जिनके हम आर पार नहीं देख सकते। जिस तरह की ये कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के अंदर जैसे कि आप कोई लकड़ी का टुकड़ा लो या फिर कोई और लोहे का टुकड़ा लो, उसके अंदर से क्या होता है, आप आर पार नहीं देख सकते, इसका मतलब वो क्या है, ओपेक मटेरियल। जैसे कि कार्डबोर्ड, वुड, मेटल, ब्रिक, स्टोन, बुक्स, ये सभी क्या है, ये सभी ओपेक मटेरियल्स हैं। आशा करता हूँ कि आपको सभी को आज का पढ़ाया हुआ समझ आया होगा। अब आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, और मैं आपके लिए क्वेश्चन तैयार करके PDF में डाल देता हूँ। ओके, थैंक यू।